दिग्विजय ने श्रुति को इस हद तक चुप कर दिया कि अब उसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे वह चाहकर भी अपने खिलाफ उठी किसी भी सच्चाई का जवाब नहीं दे सकती थी। उसकी आंखों में डर भी था और बेबसी भी, लेकिन सबसे ज्यादा वह उस सच से घिरी हुई थी जिसे अब तक वह छुपाती आ रही थी। दिग्विजय ने उसकी तरफ देखते हुए बेहद ठंडे लहजे में कहा कि अब खेल खत्म नहीं हुआ है, बल्कि असली शुरुआत अब होने वाली है। दिग्विजय कहता है कि इतने सालों से मैं सिर्फ इसलिए चुप था क्योंकि राही सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं है, बल्कि उसके साथ अनुपमा जी का भी एक गहरा माँ बेटी का रिश्ता जुड़ा हुआ है। मैंने हर बार खुद को रोक लिया, सिर्फ इसलिए कि कहीं किसी मासूम की जिंदगी बिखर न जाए। लेकिन तुमने जिस तरह से सबके सामने झूठ और चालाकी का जाल बिछाया है, अब उसे खत्म करने का समय आ गया है। मैं तुम्हारी सच्चाई को अब हर चेहरे के सामने लाकर रहूंगा, चाहे इसके बाद कुछ भी हो जाए। श्रुति की सांसें तेज हो जाती हैं। उसे लगने लगता है कि अब उसका पूरा खेल खत्म होने वाला है। वह कुछ कहना चाहती है, लेकिन शब्द उसके गले में अटक जाते हैं। दिग्विजय आगे कहता है कि तुमने सिर्फ लोगों को धोखा नहीं दिया, बल्कि उन रिश्तों का भी मजाक उड़ाया है जिनकी नींव भरोसे पर रखी गई थी। उधर प्रेम, जो अब तक खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रहा था, अचानक अंदर से टूटने लगता है। उसे बार बार वही पल याद आने लगते हैं जब उसने बिना सोचे समझे श्रुति की बातों में आकर अनुपमा पर सवाल उठाए थे। उसे अब समझ आता है कि उसने सिर्फ एक गलती नहीं की, बल्कि एक बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। अनुपमा के आत्मसम्मान के खिलाफ खड़ा होना। प्रेम का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वह खुद को रोक नहीं पाता और सीधे अनुपमा के सामने जाकर घुटनों के बल गिर जाता है। उसकी आंखों में आंसू हैं और आवाज कांप रही है। वह अनुपमा के पैर पकड़ लेता है और बार बार माफी मांगता है। लेकिन अनुपमा का चेहरा बिल्कुल शांत है। उसमें न गुस्सा है, न ही भावनाओं का तूफान। बस एक गहरी चोट है जो अब भरोसे में बदल चुकी दूरी में बदल गई है। वह धीरे से कहती है कि प्रेम, गलती और अपमान में बहुत फर्क होता है। गलती माफ की जा सकती है, लेकिन जब कोई इंसान किसी के आत्मसम्मान को सबके सामने कुचल देता है, तो वह सिर्फ गलती नहीं रहती। अनुपमा आगे कहती है कि तुमने मेरे ही कैफे में मेरे ही लोगों के सामने मुझे अपमानित किया। पहले तुम लोगों ने हमें अपने घर बुलाया, हमें सम्मान देने का दिखावा किया और फिर उसी सम्मान को चूर चूर कर दिया। क्या यही तुम्हारा सच था? प्रेम रोते हुए कहता है कि वह बस एक भ्रम में फंस गया था। श्रुति ने उसे गुमराह किया था। लेकिन अनुपमा उसकी बात बीच में ही रोक देती है और कहती है कि कोई भी इंसान सिर्फ किसी और के कहने पर गलत नहीं हो जाता, अगर उसका खुद का विवेक जागरूक हो। यह सुनकर प्रेम और भी टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि अब अनुपमा के दिल में उसके लिए जगह खत्म हो चुकी है। अनुपमा के मन में पुराने पल एक एक करके उभरने लगते हैं। जब प्रेम ने कहा था कि वह उनका साथी है, फिर दोस्त बना, फिर दामाद जैसा रिश्ता निभाया, फिर बेटा बनकर साथ खड़ा हुआ, और अब वही प्रेम खुद को अजनबी बनाने की बात कर रहा था। अनुपमा शांत लेकिन गहरी आवाज में कहती है कि माँ और बेटे के बीच कोई मुकाबला नहीं होता। माँ हमेशा चाहती है कि उसका बेटा आगे बढ़े, लेकिन अगर वही बेटा अपनी सोच में इतना गिर जाए कि रिश्तों की अहमियत भूल जाए, तो दर्द बहुत गहरा होता है। प्रेम चुप हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह अब क्या कहे। उसके पास शब्द नहीं बचे थे, सिर्फ पछतावा था। उसी समय दिग्विजय फिर से सामने आता है और कहता है कि अब असली खेल शुरू होगा, क्योंकि श्रुति जितनी चुप है उतनी ही खतरनाक है। उसकी चुप्पी आने वाले तूफान का संकेत है। और वह तूफान सिर्फ रिश्तों को नहीं, बल्कि पूरे कोठारी परिवार की नींव को हिला देगा। तभी अचानक एक बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। एक अनजान व्यक्ति दिग्विजय को एक पुराना दस्तावेज सौंपता है, जिसमें श्रुति और कोठारी परिवार के बीच एक ऐसा राज छुपा होता है जिसे अगर सबके सामने लाया गया तो सिर्फ रिश्ते ही नहीं, बल्कि संपत्ति और पहचान तक बदल सकती है। दिग्विजय उस दस्तावेज को देखकर हैरान रह जाता है। वह समझ जाता है कि श्रुति ने अब तक जो खेल खेला था, वह सिर्फ शुरुआत थी। असली मकसद कुछ और ही था, और वह मकसद सीधे कोठारी परिवार की जड़ों को हिला सकता है। उधर श्रुति अब भी खामोश खड़ी है, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी चालाकी झलकने लगती है, जैसे उसे पता हो कि अभी असली वार बाकी है। प्रेम अब पूरी तरह टूट चुका है, लेकिन उसके मन में एक नया सवाल उठता है। क्या वह सच में सिर्फ एक मोहरा था, या फिर उसे जानबूझकर इस पूरे खेल में फंसाया गया था? अनुपमा दूर खड़ी सब कुछ देख रही होती है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर केवल दर्द नहीं है, बल्कि एक निर्णय भी है। वह समझ जाती है कि यह लड़ाई अब सिर्फ रिश्तों की नहीं, बल्कि सच्चाई और झूठ के पूरे साम्राज्य की है। और तभी कहानी एक और बड़ा मोड़ लेती है। राही अचानक कोठारी हाउस में अकेले एक कमरे में एक ऐसी चीज देख लेती है जो उसकी पूरी जिंदगी की सच्चाई बदल सकती है। वह एक पुरानी तस्वीर होती है जिसमें श्रुति और दिग्विजय के साथ साथ एक ऐसा चेहरा भी होता है जिसे देखकर राही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
अब सवाल ये उठता है कि क्या राही को असली सच पता चलने वाला है? क्या श्रुति का खेल खत्म होने वाला है, या फिर वह एक और बड़ा धमाका करने वाली है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रेम को कभी अनुपमा माफ करेगी, या यह रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो चुका है? आने वाले एपिसोड में एक और बड़ा खुलासा होने वाला है, जिसमें कोठारी परिवार की असली विरासत, छुपा हुआ धोखा और एक ऐसा सच सामने आएगा जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाएगा। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ता सवालों के घेरे में है, हर मुस्कान के पीछे एक राज छुपा है, और हर खामोशी एक तूफान की तैयारी कर रही है।